आज की युवा ताकत नेपाल हो या बांग्लादेश, श्रीलंका हो या सड़कों पर गूंजता भारत, यही पीढ़ी बदलाव ला रही है। राहुल गांधी ने इन्हें लोकतंत्र का असली गार्ड बताया है, लेकिन बीजेपी का जवाब आया कि राहुल वो तो खुद नेपोकिड है। फिर राहुल कैसे उन युवाओं का चेहरा बन सकते हैं जो खुद नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। जेन ज़ी अब सिर्फ सोशल मीडिया मीम्स नहीं बना रहे, वो सड़कों पर उतरकर राजनीति की जड़ें हिला रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर जो उबाल दिखाई दिया, उसी गर्मी को यहाँ भी पनपाने की कोशिश अब खुलकर सामने आ रही है। और इस कोशिश के बीच एक नया नाम बार बार उभर रहा है, राहुल गांधी। हाल ही के एक पोस्ट में उन्होंने जेन ज़ी की तारीफ की और कहा कि ये देश के लोकतंत्र के रक्षक हैं। पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि वही मॉडल है जिसने नेपाल में हालिया हलचल को जन्म दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जेन ज़ी की जमकर तारीफ की है, कहा कि युवा छात्र और जेन ज़ी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का काम कर रहे हैं और वोट चोरी को रोकेंगे। अब इस पोस्ट की जो टाइमिंग है वो बड़ी खास है। ये ठीक उसी समय आई जब नेपाल में जेन ज़ी के गुस्से ने सरकार पर दबाव बनाया और देश में तख्ता पलट कर दिया। बस यही जो टाइमिंग है, ये बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी नेताओं ने राहुल के पोस्ट पर तीखा हमला किया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेन ज़ी वंशवाद और भाई भतीजावाद के खिलाफ है और वही लोग जिन्हें राहुल बचाने की बात कर रहे हैं, अपने आप में वंशवादियों से जुड़े हैं। तो हेडलाइंस ये हुई कि राहुल जी, बॉलीवुड तो वैसे ही बदनाम है, असली नेपोकिड तो आप हैं, तो फिर आप किस हक से खुद को जेन ज़ी का बागी बनवाना चाहते हैं। भाजपा का ये कहना है कि नेपाल और बांग्लादेश वाला ये मॉडल भारत में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है और ये देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब ग्राउंड रियलिटी की अगर बात की जाए तो आप चाहे नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश, सबको उठाकर देख लीजिए। हर जगह प्रोटेस्ट जेन ज़ी की तरफ से हुए और इन सभी आंदोलनों की वजह थी आर्थिक बेचारगी, बेरोजगारी, पारदर्शिता की कमी और भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म। हालांकि इन्हें चिंगारी दी सोशल मीडिया बैन और बाकी कई घटनाओं ने, लेकिन असली जो वजह थी वो थी नौकरियां और ईमानदारी पर सवाल। दुनिया के नए पुराने अखबारों में भी यही पैटर्न दिखाई दिया कि जेन ज़ी के आंदोलनों की जड़ें थी बेरोजगारी, नौजवानों की असंतुष्टि और तंत्र की पारदर्शिता में कमी। हालांकि भड़काना राजनीति की आम बात है। अक्सर विपक्षी दल जनता को एक दूसरे के खिलाफ बरगलाते हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि भारत का जेन ज़ी लोकतंत्र की रक्षा करेगा, तो बीजेपी का कहना है इस पर राहुल युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि राजनीति में हर पार्टी युवाओं को अपने हिसाब से दिखाती है। कोई कहेगा प्रेरित कर रहे हैं तो दूसरा कहेगा भड़का रहे हैं। राहुल ने वोट चोरी और लोकतंत्र बचाने की बात की। बीजेपी कह रही है कि ये तो भाई विद्रोह भड़काने वाली बात है। तो सवाल यह है कि सच्चाई कौन? अब आता है असली हमला। बीजेपी कह रही है कि नेपाल के नौजवानों ने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और राहुल गांधी, आप तो नेपोकिड हैं। आप तो बाप, दादा, दादी, यहाँ तक कि आपके परदादा, ताऊ, बहन सब सालों से कुर्सी पकड़कर पहले से बैठे हुए हैं और अभी भी हर नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो ये नेपोकिड कैसे नेपो विरोधी आंदोलन का चेहरा बन पाएंगे? इससे सवाल उठता है कि राहुल गांधी सच में युवाओं के गुस्से की आवाज बन सकते हैं या फिर सिर्फ उनका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। जेन ज़ी यानी आज की युवा पीढ़ी है, ये किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागती, ये मुद्दों के पीछे खड़ी होती है और नेपाल ने भी यही दिखाया है। चाहे नेपोटिज्म हो, भ्रष्टाचार हो या फिर बेरोजगारी, जेन ज़ी साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर उन्हें लगेगा कि नेता ईमानदार नहीं है तो वही नेता ही उनके निशाने पर आ जाएगा। दोस्तों, असली डर ये है कि अगर नेता सिर्फ युवाओं की नाराजगी को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सबने ये दिखाया है कि जेन ज़ी का आंदोलन अचानक और बहुत तेज हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और बाकी नेता जेन ज़ी को सही दिशा देंगे या बस अपने वोट बैंक का हथियार बनाएंगे? तो दोस्तों, मुद्दा साफ है, युवाओं का गुस्सा असली है, जायज है। राहुल का कहना है कि जेन ज़ी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, यह सिर्फ एक नारा भी हो सकता है या सच में बदलाव की शुरुआत थी। पर बड़ा सवाल यह है और आपके लिए है कि जेन ज़ी को चाहिए सिर्फ नारा या नौकरी?
क्या चाहिए जेनजी को, और क्या नेपो किड सच में नेपो विरोधी आंदोलन का चेहरा बन सकते हैं, ये कमेंट में बताइए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल यंग भारत सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और देखते रहें यंग भारत। नमस्कार।